अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारी आज की रेसिपी है जी चिकन शामी कबाब। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन है जी। मेरा तो फ्रीज़ हुआ था सो मैंने यही यूज़ कर लिया है। इसी के हिसाब से थोड़ा सा जी लहसुन हमने डाल लिया है, थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड किया है जी खुशक धनिया साबित। उसके अलावा एक अदद दालचीनी का टुकड़ा और एक अदद तेज़ पत्ता, थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद लौंग, 2 से 3 अदद मोटी इलायची और थोड़ी सी साबित काली मिर्च। अब बारी है जी इसके अंदर शामिल करने की दाल चना। तो दाल चना को आपने पहले बहुत अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए आप भिगो रखिएगा। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच दड़ा मिर्च का, 1 चम्मच जी नमक का, और यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 अदद आलू दरमियाने साइज़ के आप देख रहे हैं कटे हुए, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसको आपने 2 से 3 मिनट इसका जो है वेट इसको चलने देना है प्रेशर कुकर को। इसको अच्छी तरह से स्टीम देना है। उसके बाद जी यहाँ पे अब हमने इसको आप देख रहे हैं पानी थोड़ा सा मौजूद था, हमने इसको सुखा लेना है। और यहीं पे मैं जो है आलूओं के छिलके जो थे वो रिमूव कर लूँगी, क्योंकि इसको पानी को ड्राई करते वक्त बीच में जो है ये मैश हो जाते हैं, जिनसे इनका छिलका भी जो है बीच में ही मिक्स हो जाता है। तो यहीं पे इसके जो छिलके मैं वो रिमूव कर लूँगी। आप देख रहे हैं हमारा बहुत अच्छी तरह से मसाला जो है वो ड्राई हो चुका है, और अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है जी। तो जब तक ये ठंडा होता है काइंडली तब तक आप वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर लीजिए, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, काइंडली कर लीजिए। और यहाँ पे अब हम तैयार कर लेंगे अपना सब्ज़ मसाला, जिसके अंदर शामिल है जी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया शामिल है। उसके अलावा जी इसके अंदर हमने 2 अदद प्याज डाले थे, और उसके अलावा पुदीना शामिल था। ये 3 से 4 चीज़ें थी हमारे पास। अब हमने इनको फूड प्रोसेसर के अंदर से देख रहे हैं आप जी थोड़ा मोटा मोटा कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने इनको बारीक भी नहीं किया, ताकि ये अंदर उसके नज़र आए, थोड़ी सी लुक दें तो बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे मसाला ठंडा हो चुका है जी। अब हम इनमें से हड्डियाँ जो है वो अलग कर लेंगे, और इसको अब हमने कूट लेना है, और इस ताकि इसके जो है रेशे रेशे वो जो बन जाएं। अगर हम इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लेंगे तो इसके वो जो हम रेशे चाह रहे हैं वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बल्कि बहुत ही बारीक ये हो जाएगा। तो रेशे लाने के लिए इसको कूट लेना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। यहाँ पे हमारा आप देख रहे हैं जी हमने एक दफ़ा कर लिया है, देन अगेन एंड अगेन हम इसको थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के इसको हम बारी बारी कूट लेंगे, और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे जी ब्रेड क्रम्स, ये आप घर पे भी इजीली बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर बारी आएगी जी शामिल करने की सब्ज़ मसाले। तो अब हम इसके अंदर जी शामिल कर देंगे 2 अदद एग, और एग के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जी छोटा सा एक छिलका भी अंदर चला गया, उसको हम यहाँ से हटा लेंगे। वाह, कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है जी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप कम्बिनेशन देखिए जी, ग्रीन एंड येलो का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है ये कम्बिनेशन मुझे तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स कर चुके हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी चिकन के रेशे कितने प्यारे लग रहे हैं। तो हमें ऐसे ही बिल्कुल चाहिए था रेशा कबाब बनाने के लिए। तो अब हमने क्या करना है जी, छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं, और फिर उन बॉल से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। आप अपने हिसाब से ज़ाहिर है अपनी टिक्कियाँ बनाएंगे जी। मैंने तो इस साइज़ की बना ली थी चिकन टिक्कियाँ। वैसे तो शेप से मिल जाती हैं कबाब के लिए भी, नगेट्स के लिए भी, आप चाहें तो उनको यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो जिनसे कबाब जो है वो जल जाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो यहाँ पे हम साथ साथ चेक करते रहेंगे जी। तो इसकी साथ साथ ही हम साइड्स जो हैं वो चेंज भी करते रहेंगे। अगर ये बन चुके हैं तो हम साइड चेंज कर लेंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा जल ना जाए जी। तो माशाल्लाह से हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इनको एक अलग टिश्यू वाली प्लेट के अंदर निकाल लिया था, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाए टिश्यू में ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी मैंने इनको बाद में डिश आउट कर लिया था। तो इनकी लुक आप देखिए, और यकीन जानिए ये जायके में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अब मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।